नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है और कौन सी दवा सबसे ज़्यादा बेहतर है, इसको जानेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, अंत तक वीडियो में बने रहे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबावें। माय डियर फ्रेंड्स, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार में क्या फ़र्क है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और बहुत सारे लोग शायद ये भी नहीं जानते हैं कि उन दोनों पद्धति में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में सबसे बेहतरीन इलाज किसका है, ये नहीं जानते हैं। आइए जानते हैं। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक या सिद्ध में से सही उपचार चुनना शायद एक भ्रामक चीज़ हो सकती है। हाँ, तो आज के वीडियो में साफ साफ आप जानेंगे कि दोनों क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में और दोनों में सबसे बेहतर क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आयुर्वेद क्या है। देसी दवाओं जिसे आमतौर पर आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है, इतना क्या अलग होता है। आयुर्वेद जीवन के एक अलग आयाम और समझ से पैदा होता है। मैं जो कह रहा हूं हमारी बात को समझें। आयुर्वेद जो है जीवन के एक अलग आयाम यानी कि सिद्धांत और समझ से पैदा होता है। आयुर्वेद प्रणाली का एक बुनियादी हिस्सा यह समझना है कि हमारा जो शरीर है बस उसका एक ढेर है जो हमने इस धरती से इकट्ठा किया है। धरती की प्रकृति और पंचभूत यानी धरती को बनाने वाले 5 तत्व इस स्थूल शरीर में वास करती है। पंच तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, यही पंच तत्व होते हैं। अगर आप इस शरीर को सबसे असरदार और उपयोगी तरीके से रखना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस शरीर के साथ जो भी करें उसका इस धरती के साथ संबंध होना चाहिए। आयुर्वेद में कहा जाता है कि इस धरती पर पाई जाने वाली हर एक जो भी है जड़, जिसकी जड़ें होती हैं, और हर वो पत्ता जिसमें पत्ता होता है जो पौधा, हर एक पेड़ की छाल जो होता है वो औषधीय गुणों से भरा होता है। यानी कि पूरे धरती पर जितना भी पेड़ पौधा है जिसमें पत्ते होते हैं, जिसमें छाल होता है, जिसमें जड़ें होती है, वो सब कुछ न कुछ गुणों से भरपूर होता है जिसके बारे में शायद हमें पता नहीं है। जी हाँ, बाकी का इस्तेमाल करना हमें अभी सीखना है। कुछ का इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ का इस्तेमाल धीरे धीरे समय उपरांत हो जाएगा। सेहत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान के ऊपर गिरे। सेहत माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके भीतर से पैदा होती है, क्योंकि शरीर आपके भीतर से बनता है। गुण धरती से आते हैं मगर वे आपके भीतर से विकसित होते हैं। इसीलिए अगर आपको मरम्मत का कोई काम करना है तो आपको निर्माता के पास तो जाना ही होगा, किसी लोकल मैकेनिक के पास नहीं। बिल्कुल सही बात है, यही सिद्धांत है। आयुर्वेद का मूल तत्व भी यही होता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेद में हम समझते हैं कि अगर हम शरीर की पर्याप्त गहराई में जाएं तो यह शरीर अपने आप में कोई संपूर्ण चीज नहीं है। यह एक जारी प्रक्रिया होती है जिसमें वह धरती में शामिल है जिस पर आप चलते हैं। अगर आप बहुत गंभीर स्थिति में हैं तो किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाना सही नहीं होगा। आप उसके पास तभी जाएं जब आपके पास ठीक होने का समय हो। आपातकाल स्थिति के लिए आप एलोपैथ चिकित्सा पद्धति अपना सकते हो। एलोपैथ आपातकाल इमरजेंसी में। अब देखो, एलोपैथ और आयुर्वेद में अंतर, जब हम सेहत बीमारी की बात करते हैं तो उनके 2 बुनियादी प्रकार होते हैं। 2
जी हाँ, एक तरह की व्याधि हमारे शरीर में बाहर से आती है जो बाहरी जीवाणुओं का हमला करता है। उससे निपटने का एक बेहतरीन तरीका हमारे अंदर छुपा होता है। अब भी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति संक्रमणों से निपटने में सबसे प्रभावी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मनुष्य की ज़्यादातर बीमारियां खुद की उत्पन्न की हुई होती है, खुद से जनरेट किया होता है, वे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। ऐसी पुरानी बीमारियों के लिए एलोपैथी चिकित्सा बहुत कारगर साबित नहीं है। एलोपैथ से बीमारी को सिर्फ संभाला जा सकता है, वह कभी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करने वाला है, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें लक्षणों का इलाज किया जाता है एलोपैथ से। समझ में आ रहा है ना? ज्यादातर पुरानी बीमारियों का लक्षण बड़ी समस्या को छोटा सा हिस्सा होता है, जब हर समय बस उन छोटे हिस्सों का हम इलाज कर रहे होते हैं। असल में अब यह उपचार का एक स्थापित तरीका बन गया है। चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपको दमा हो, डॉक्टर आपसे इसी बीमारी के बारे में बात करता है। बीमारी को संभाला कैसे जाए, ना कि बीमारी जड़ से खत्म हो। एलोपैथ से कभी जड़ से खत्म नहीं होगा, वे कभी उससे छुटकारा पाने की बात नहीं करेगा। मगर बीमारी की लक्षणों के रूप में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो असल में होता है वो अधिक गहरे स्तर में छुपा होता है, जिसे बाहरी दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता। एलोपैथ से कभी ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप बहुत गंभीर स्थिति में हैं तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जी हाँ, तो समझ में आ रहा है ना? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप बहुत गंभीर स्थिति में हैं तब आपको एलोपैथ के पास जाएं। हाँ, मगर जब आपकी समस्याएं हल्की होती है और आप जानते हो कि वे उभर रही है, तो आयुर्वेदिक उपचार और दूसरी प्रणालियां उपचार उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली है। जी हाँ, अगर जड़ से ख़त्म करना है तो माय डियर फ्रेंड्स, जान गए एलोपैथिक और आयुर्वेद में उसका अंतर, उसका डिफरेंस क्या है, जान गए। मैं अब अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एलोपैथ का जन्म कहाँ से हुआ है और इसके जन्मदाता कौन है। आयुर्वेद का जन्म कहाँ से हुआ, इसका जन्मदाता कौन है। तब तक इस वीडियो में बने रहिए और कीजिए अगले वीडियोस का इंतजार। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।